ने कहा था नवरात्रि आने वाली है, कुछ दिन के ऊपर दुर्गा मैया आवे लगी हैं और वो खोपड़ी हल रही हैं और जवान गिर रही हैं, तूल गिर रही हैं, निपोरा गिर रही हैं। मैं कहता हूँ जिनके ऊपर हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी की छाया मात्र आ जाए तो उनका पंच भौतिक शरीर मिट जाएगा, वो जी नहीं पाएंगे। हनुमान जी का शरीर पंचभौतिक नहीं है, राम जी का शरीर पंचभौतिक नहीं है। वो हिंदुस्तान भेड़िया धसान एक थे रायबरेली में डिम्पल बाबा प्रकट भय रहे हैं, उनके सब लोग गाड़ी खा जाते रहे हैं, 2-3 बीघा धान को चिलगा रहा है। तो हनुमान जी ने जब लंका के लिए जाने के लिए छलांग लगाई तो पहाड़ धंस गया। वो उनके महोदय के ऊपर हनुमान जी आते हैं, मैं नहीं मानता। और मैं नमस्कार दोस्तों, मैं स्वतंत्र उड़ान 24 से आकाश प्रताप सिंह और मेरे साथ बाबा जी हैं जो कथावाचक हैं। इनसे आइए इन्हीं से बात करते हैं। एक आप लोगों ने इस टाइम बहुत वीडियो वायरल हो रही है, एक बाबा हैं जो भी 21 वर्ष के होंगे, उनके ऊपर हनुमान जी आते हैं। सुना है, मैंने वीडियो भी देखी, हनुमान जी आते हैं और जो आते हैं तो फिर कभी तो वो दीवार तोड़ते हैं और कभी तो वो जो है नारियल से सिंदूर निकालते हैं, कभी नारियल से जो है ये पपीते के बीज निकालते हैं, पपीते में हनुमान जी की मूर्ति निकालते हैं। आइए बाबा जी से ही पूछते हैं इसमें कितनी सत्यता है। बाबा जी इसमें कितनी सत्यता है, आप ही बताइए। देखिए, हमने भी 2-4 वीडियो देखी हैं उन महोदय की। जी जी। एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, जो लोग भूत प्रेत झाड़ने फूंकने काम करते हैं, ये समाज बड़ी मुश्किल से झाड़ फूंक टोना तंत्र मंत्र प्रपंचों से निकलकर अपडेट हुआ है। लेकिन कुछ तथाकथित नए अवतार जो प्रकट हुए हैं, ये पुनः हमारे समाज को पुनः भूत प्रेत तंत्र मंत्र खेल कूद और पिशाच प्रेत के चक्कर में ले जाने वाले। मैं कहता हूँ जिन महोदय की आप बात कर रहे हो, लोग अब हमारे ऊपर बहुत लोग उंगली उठाएंगे कि हिंदू होकर हिंदू पर उंगली उठाता है। लेकिन जब हिंदू, हमने कहा ना कि हम दूसरे समाज को तो तब सुधारेंगे पहले अपना समाज सुधर जाए, पहले अपना हम घर मजबूत कर लें, फिर दूसरे के बारे में सोचें। तो हमारे धर्म में, हमारे सनातन वैदिक धर्म में पाखंड का इतना बोलबाला है, और सब जानते हैं पाखंड बढ़ाने वाले कौन से लोग हैं। ये कभी विरोध नहीं करते, कभी सदैव पाखंड को बढ़ाने के पोषक हैं। तो वो महोदय जो हनुमान जी की सवारी आती है, लिखा है सुंदरकांड में, जय गिर चरण दे हनुमंता और चले उसगा पाताल तुरंत चले उसगा। हनुमान जी ने जब लंका जाने के लिए एक पर्वत पर खड़े होकर उड़ान भरने के लिए जंप लगाई तो इतना प्रेशर बना कि जिस पर्वत पर से हनुमान जी ने छलांग लगाई वो पर्वत धरती में धंस गया। जितना ऊपर था भैया उतना ही गहरा हो गया, अंधेरा दिखने लगा। तो हनुमान जी ने जब लंका के लिए जाने के लिए छलांग लगाई तो पहाड़ धंस गया। वो उनके महोदय के ऊपर हनुमान जी आते हैं, मैं नहीं मानता। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उनके आगे पीछे टहलने वाले बड़े लोग प्रोपाइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग लग गए होंगे। बाबा जी लाखों की तादाद में वहाँ श्रद्धालु आते हैं। हाँ, तो हिंदुस्तान भेड़िया धसान एक थे रायबरेली में डिम्पल बाबा प्रकट भय रहे हैं, उनके सब लोग गाड़ी खा जाते रहे हैं, 2-3 बीघा धान को चिलगा रहा है। तो डिम्पल बाबा कहें कि 5 फन वाला नाग आएगा। पूरे इलाका में डिम्पल बाबा की तस्वीरें पहनी गई और सब रिश्तेदार गए, हमहू गए। तो हम दूर से समझ गए कि इसके पीछे कई लोग लग गए हैं, बिजनेसमैन वाले लोग। ऐसे लोग, बिजनेस करने वाले लोग, ऐसे लोगों के लिए कमरा और सुविधाएं अरेंज कर देते हैं कि तुम भी कमाओ और हम भी कमाते हैं, मौज लेंगे, धन इकट्ठा करेंगे। तो डिम्पल बाबा 2 साल तक बहुत मशहूर रहे। फिर उनका धो होगा, न सांप कहाँ गवा, धन कहाँ गवा, कहाँ गए, रायबरेली की बात है। ऐसे ऐसे अब तक कितने प्रकार के बाबाओं का प्राकट्य हुआ और उन्होंने हिंदू धर्म का शोषण किया और विशेष वर्ग के लोग उसके पोषक बने, उनके सहयोगी बने और उन लोगों ने मिलकर के भ्रष्टाचार बढ़ाया। मैं कहता हूँ जिनके ऊपर हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी की छाया मात्र आ जाए तो उनका पंचभौतिक शरीर मिट जाएगा, वो जी नहीं पाएंगे। हनुमान जी का शरीर पंचभौतिक नहीं है, राम जी का शरीर पंचभौतिक नहीं है। वो कृपा रूप से वो शरीर बना। इस धरती के जीव जंतुओं का, मनुष्य के जीवन में जो ये क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, अधम शरीर पर भगवान की छाया भी नहीं आने वाली। और वो डायरेक्ट कहते हैं हमारे ऊपर, उनके मुँह कुछ हनुमान जी कितना लागत है। तो उनको मानने वाले PhD लोग जाएं जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है या जिनके अकिल में उल्लू ने अंडे दे दिए हैं, वो हनुमान हनुमान कह के जाके नारियल खाएं। मैं तो अच्छी तरह जानता हूँ ये हिंदुस्तान में अगर भ्रष्टाचार, ये कई प्रकार का अंधविश्वास, ढको चला ढोंग प्रपंच न होता तो हिंदुस्तान आज विश्वगुरु होता। ये जातिवाद और एक विशेष विशिष्ट वर्ग के लोग पोषक हैं इस अंधविश्वास और कई प्रकार के प्रपंचों के। इसलिए मैं हृदय से कहता हूँ
मुझे कोई भरोसा नहीं कि उसके ऊपर हनुमान जी आते हैं। वो ठगने का और कई प्रकार से अपने कमाने का प्रभाव है। वो चाहता है कि मैं भी बागेश्वर बन जाऊं और मेरी भी जय जयकार हो जाए। और बड़े बड़े लखपति लोगों ने इसको रिस्पॉन्स क्या कहते हैं वो जो प्रोड्यूसर, तो लोगों ने कई बड़े बड़े लोग लग गए होंगे, महाराज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम भी मौज करो, हम मौज करें। इसी तरह किसी भी संत महात्मा का उत्थान होता है। तो यही सवाल का उत्तर है, कोई हनुमान जी किसी के ऊपर नहीं आते। कलयुग में भगवान शिव किसी के ऊपर आते हैं। अब कोई कहते हैं, हम कई लोगों को जानते हैं, कहते हैं हमारे ऊपर भगवान शिव आवत। कुछ ने कहा था नवरात्रि आने वाली है, कुछ ने के ऊपर दुर्गा मैया आवे लगी हैं और वो खोपड़ी हल रही हैं और लेवान गिर रही हैं, तूल गिर रही हैं, निपोरा गिर रही हैं। हे सभी सनातनियों से, सनातन वैदिक धर्मावलंबियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्यों प्रपंच में पड़े हो? भगवान को पाने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तुम सच्चे कर्म करो, अच्छे कर्म करो और अपने शरीर से, मन से, वचन से, कर्म से किसी का हृदय न दुखाओ। भगवान स्वयं ही आप पर कृपा करने वाला है। भगवान का कोई नाम नहीं है और कई नाम है। इसलिए निवेदन, ढोंगियों, प्रपंचियों और तथा कथित कई प्रकार से समाज को ठगने वालों से बचो और भगवान से बिना मीडिएटर के जुड़ो। भगवान सब पर कृपा करता है, कर्म ही पूजा है और भगवान को किसी के सहयोग की, मध्यस्थता की या प्रमोटर की जरूरत नहीं है। बोलो भक्त और भगवान की। दोस्तों, हमारे साथ बाबा नरसिंह दास जी थे, जिन्होंने अपनी बात बताई और अपनी राय रखी। आपकी क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आकाश प्रताप सिंह, नमस्कार।